दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संत साहित्य में निर्गुण भक्ति का मूल आधार क्या माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है जो हम अभी पढ़ रहे हैं संत काव्य, उसमें आपको निर्गुण भक्ति जो करते हैं संत, उसका जो मूल आधार है वो क्या है बताइए। नाम जप है, मानसिक भक्ति है, सहज साधना है या विश्वास है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि नाम जप है। ठीक है, तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे नाम जप। देखिए दूसरा क्वेश्चन, कबीर के रचनाकार कौन है। दोस्तों कबीर एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है आपको मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जब मैंने कबीर की वीडियो बनाई तो आपको बहुत अच्छे से बताया भी था, तो इसके है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है दोस्तों, देखिए और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कबीर के काव्य में जो उलटवासी है, दोस्तों उलटवासी आपसे काफ़ी बार पूछ चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट में बता भी चुके हो कि क्या होती है उलटवासियाँ। तो ये किससे प्रभावित है, आपको ये बताना है कि ये कौन से साहित्य से प्रभावित है। ठीक है, तो बताइए नाथ साहित्य से है, सिद्ध साहित्य से है, नाथ साहित्य से है, शंकराचार्य से है या फिर है उपनिषद से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सिद्ध साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे सिद्ध साहित्य से कबीर की जो उलटवासियाँ हैं वो वहाँ से प्रभावित है। ठीक है, एक तरह से वहाँ से उसका प्रभाव है इनके ऊपर। किसने कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप गलत करोगे ना तो मैं समझूंगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ ना वो सब व्यर्थ है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो भक्ति काल की हमारी वीडियो चल रही है, आज भक्ति काल के क्वेश्चन है, सुबह वाली वीडियो में भी भक्ति काल के ही थे और आगे आने वाली 4-5 वीडियोज़ में भी भक्ति काल के ही रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। किसने कहा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो बताइए किसने कहा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि रैदास ने कहा। बहुत अच्छे से आपको बताया कि जैसे हम सिया राम करते, राम राम करते, वैसे ही एक पंथ है उसमें सतराम कह करके अभिवादन करते हैं। तो वो कौन सा पंथ है, उस पंथ का आपको यहाँ पे नाम बताना है। बताइए दोस्तों, कबीर पंथ में, दादू पंथ में, नानक पंथ में या कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि दादू पंथ में कहा जाता है सतराम। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने अभी पढ़ा ही रही हूँ, चल ही रहा है हमारा भक्ति काल, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो संत का भी खत्म होगा, वो भी हो सकता है आज हो जाए या कल। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इसको तो आप देखते हैं आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कौन से संत। इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो दोस्तों रज्जब है, ये दूल्हे के वेश में रहे थे। और इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या है इनके गुरु का नाम, दादू दयाल है ना। हाँ आप कह रहे होंगे कि मैडम दादू दयाल है। दोस्तों बताइए नसीहतनामा के रचनाकार कौन है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, नानक देव है नसीहतनामा के रचनाकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन, आपको मज़ा आ रहा होगा ये क्वेश्चन करने में ना, आपको बहुत सरल लग रहे होंगे क्योंकि आप भक्ति काल को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे साथ, और जो पढ़ रहा है मेरे साथ उसको तो बहुत सरल लग रहे होंगे कि ये मैडम इतने सरल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। लेकिन जिसने नहीं पढ़े हो सकता है उसको कठिन लग रहे हो। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण संतों में कौन सर्वाधिक शिक्षित थे। इसको तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, कौन से संत जो सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। तो दोस्तों सुंदरदास है, ये सबसे ज़्यादा शिक्षित है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, मैंने आपसे ये पूछा भी था कि मेरा गांव भी उसके आसपास ही है, तो आपने मुझे बताया भी था, एक दो ने कमेंट करके। आज बताना अगर आपको याद हो तो कि सुंदरदास कहाँ के रहने वाले थे। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित और विद्वान पंडित माने जाते हैं ये संत काव्य के। कबीर के उत्तराधिकारी कौन बने दोस्तों, बताइए कौन बने। रैदास बने, अनंतदास बने, गरीबदास बने या धर्मदास बने। तो दोस्तों धर्मदास बने, और ये इनके पुत्र नहीं है, प्रिय शिष्य है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की जो वाणियाँ हैं उनका सबसे पुराना नमूना किस में संकलित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना संकलित है। ठीक है, कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए उनकी वाणी को व्यंग चमत्कारपूर्ण किसने कहा। बताइए दोस्तों किसने कहा, आपको मालूम होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कबीर की प्रतिभा को प्रखर मानते हुए उनकी वाणी को व्यंग चमत्कारपूर्ण कहा है, और ये कह के इन्होंने तारीफ की थी। ठीक है, संत और उनके जन्म स्थान के संबंध में कौन सा गलत है उसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कबीर का जन्म लहरतारा नाम का एक तालाब था उसमें ये मिले थे काशी में, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इनका रैदास का काशी में हुआ, ये भी सही है। दादू दयाल का अहमदाबाद में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नानक देव का राजस्थान में नहीं हुआ। मैं इसका कोई उत्तर आपको यहाँ पे भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितना याद है। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे, वीडियो को ऐसे ही बंद करके तो नहीं रख रहे हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, वीडियो को चला के ऐसे ही रख दिया कि सुनते रहेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप मुझे उत्तर बताना इसका क्या उत्तर है। आप सभी को मैं देखती हूँ मालूम है कि नहीं है नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पे है। ठीक है, ये गलत है, ये तो आपको मालूम हो गया, लेकिन कहाँ पे हुआ ये तो बताओ। ठीक है, किस संत की समाधि
समराथल के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों कौन से संत है जिनकी समाधि को समराथल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जंबनाथ है, ठीक है, जंबनाथ। ये यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कौन सी विशेषता संत काव्य से बेमेल है, मतलब कि गलत है? तो देखिए दोस्तों, आडंबर विरोधी काव्य है, बिल्कुल है। गुरु को महत्व दिया है, बिल्कुल। जनमानस का काव्य, बिल्कुल जनमानस का काव्य। शास्त्रीय मूल्यों की स्थापना बिल्कुल भी नहीं की गई है संत काव्य में, आप सभी जानते हो, तो ये यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी के 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। सूफियों के रहने के स्थल को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जहाँ पे सूफी रहते थे उस स्थल को क्या नाम दिया गया है? खानसामा नाम दिया गया है, खानकाहा दिया गया है, अलख दरीवा दिया गया है, या फिर सूफ दिया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइए क्या दिया गया है नाम इसको? तो मैं आपको बता दूं कि खानकाहा नाम दिया गया जहाँ पे सूफी रहते थे, ठीक है। और दोस्तों आपको मालूम है कि भूल गए अलख दरीवा किसे बोलते हैं? आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना प्लीज़, मैं जानना चाहती हूँ आपको याद है कि नहीं है अलख दरीवा किसे बोलते हैं, ठीक है, ज़रूर बताना। देखिए इसमें क्या कहा गया, किसने कहा कि पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है? दोस्तों पद्मावत के बारे में ये किसने कहा कि हिंदी के काव्य क्षेत्र में अद्भुत रत्न है ये पद्मावत? तो बताइए किसने कहा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की साखियों में वर्णित है, क्या है कबीर की साखियों में वर्णित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार? तो देखिए, आत्मा का साक्षात्कार, साधनात्मक रहस्यवाद, सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश, या उलटवासियाँ? देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो कि ये सारी विशेषता कबीर की साखियों में देखी जाती है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कौन सी साखियों में इनकी में वर्णित है विशेषता जो बतानी है? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया सांप्रदायिक शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, उपदेश है। किसने कहा कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत? देखिए दोस्तों, पद्मावत के बारे में कहा गया है कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। कितनी अच्छी बात कही है। तो किसने कही है ये बात? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बच्चन सिंह ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो दोस्तों ये बात कही है बच्चन सिंह ने, ठीक है। बच्चन सिंह ने इतनी अच्छी बात कही है कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम ही पद्मावत है। पद्मावत आप सभी को मालूम होगा किसने लिखा है, भी हम सूफी काव्य पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आपको मालूम तो हो गई, मलिक मोहम्मद जासी जी की रचना है ये। किस आचार्य ने कहा कि मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है? बताइए दोस्तों किसने कहा? आप सभी को मालूम होना चाहिए, माधवाचार्य ने कहा, ठीक है। किस रचना में तुलसी का आत्मनिवेदन भाव व्यक्त हुआ है? देखिए दोस्तों, कौन सी रचना है जिसमें तुलसीदास जी का आत्मनिवेदन का भाव व्यक्त हुआ है? तो दोस्तों विनय पत्रिका में इनका आत्मनिवेदन का भाव व्यक्त हुआ है, ठीक है। और दोस्तों हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगी। और जो उत्तर मैंने आज पूछे ना, जरूर कमेंट करना। आप कमेंट करवाने का मतलब ये नहीं है कि कमेंट करना कोई ज़रूरी होता है या ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको याद कितना है, आपको समझ में कितना आ रहा है भक्तिकाल, क्योंकि भक्तिकाल के क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप पता तो चलना चाहिए ना कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही, क्या दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। और कोई क्वेश्चन अगर गलती से गलत हो गया हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। ओके, बाय बाय।